हेलो, नमस्कार जी। आपका मेरे यूट्यूब चैनल बियॉन्ड योर नॉलेज में स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं का पाठ 12 सुदामा चरित्र पढ़ेंगे। जिसमें सुदामा और कृष्ण के बारे में बताया गया है। सुदामा चरित्र कृष्ण और सुदामा पर आधारित एक बहुत सुंदर रचना है। इसके कवि नरोत्तम दास जी हैं। नरोत्तम दास जी ने इस रचना को दोहे के रूप में प्रस्तुत किया है और ऐसा लगता है जैसे दोहा न होकर श्री कृष्ण और सुदामा की कथा पर आधारित कोई नाटक है? इसमें क्या क्या लगता है, जैसे ये कोई सुदामा और कृष्ण जी के बारे में कोई नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है, इससे ऐसा लगता है। सुदामा चरित्र के पदों में नरोत्तम दास जी ने श्री कृष्ण और सुदामा के मिलन, सुदामा की दीन अवस्था व कृष्ण की उदारता का वर्णन किया है। सुदामा जी बहुत दिनों के बाद द्वारिका आए थे। कृष्ण से मिलने के लिए कारण था उनकी पत्नी के द्वारा उन्हें जबरदस्ती भेजा जाना। उनकी पत्नी ने उन्हें उनके दोस्त से मिलने के लिए भेजा था ताकि उनकी कोई आर्थिक मदद हो जाए। उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं थी। बहुत दिनों के बाद दो मित्र का मिलना और सुदामा की दीन अवस्था और कृष्ण की उदारता का वर्णन भी किया गया है। किस तरह से उन्होंने मित्रता धर्म निभाया और सुदामा के लिए उदारता दिखाई, वह सब किया जो एक मित्र को करना चाहिए है। साथ ही उन्होंने श्री कृष्ण और सुदामा के आपस की नोक झोंक का बड़ी ही कुशलता से वर्णन किया है। इसमें उन्होंने दर्शाया है कि श्री कृष्ण कैसे अपने मित्रता धर्म का पालन बिना सुदामा के कहे हुए उनके मन की बात जानकर कर देते हैं। मित्र का यह सबसे प्रथम कर्तव्य है कि वह अपने मित्र के बिना कहे उसके मन की बात और उसकी अवस्था को जान ले और उसके लिए कुछ करे और उदारता दिखाए। यही उसकी महानता है। इनमें आपस में दो मित्रों के बारे में बताया है जो कि किस प्रकार से अपने गरीब मित्र की मदद की जाती है। तो अब हम सुदामा चरित्र कविता की व्याख्या करते हैं। प्रथम पंक्तियां लेते हैं। शीश पगा न झका तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, अरु पाए उपाने की नाही समाहा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। इसमें क्या बताया है कि जब सुदामा कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका आते हैं तो वहाँ पर जब वो कृष्ण जी के बारे में पूछते हैं और वहाँ खड़े रहते हैं, तब जब सेवक उन कृष्ण जी को जाके उनकी अवस्था के बारे में बताया है, उसके विषय में बताया गया है। शीश पगाने जकातन में, तो द्वारपाल बताते हैं कृष्ण जी से कि शीश पगाने जगातन में, उनके सिर के ऊपर कोई पगड़ी नहीं है और न ही शरीर के ऊपर कोई वस्त्र है। प्रभु जाने को अही बसे के ही ग्रामा, ये भी नहीं पता है कि प्रभु वो कौन से गांव का है। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, उनकी धोती भी फटी हुई है और कंधे के ऊपर एक छोटा कपड़ा दुपट्टा सा पड़ा है, जो कंधे के ऊपर डाला जाता ना, साफा, वो पड़ा है। अरु पाए अपानहु की नहीं सामा, और पाए भी नंगे हैं, उनमें कुछ नहीं पहन रखा। द्वार खड़ो दुर्बल एक, द्वार के ऊपर एक दुर्बल ब्राह्मण यानी गरीब ब्राह्मण है जो कि चकित होकर के आपके महल को और पृथ्वी को निहार रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। वो आपके नाम को, आपके स्थान का पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। तो इनके कठिन शब्द देखते हैं। शीश, शीश का क्या अर्थ होगा? सिर। पगा पगड़ी, झका कुर्ता, तन शरीर, द्वार दरवाजा, खड़ो खड़ा है, द्विज दुर्बल ब्राह्मण है। द्विज किसे बोलेंगे? ब्राह्मण को।
द्विज दुर्बल यानी दुर्बल ब्राह्मण, रहो चकिशो चकित, वसुधा धरती, अभिरामा सुंदर और पूछत पूछना। दीनदयाल प्रभु श्री कृष्ण, दीनदयाल किसे कहा है? प्रभु श्री कृष्ण जी को। धाम यानी स्थान, धाम कहेंगे स्थान को। प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित नरोत्तम दास जी द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित्र से लिया गया है। इसमें श्री कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा अपनी पत्नी के आग्रह पर कुछ आर्थिक सहायता पाने की आशा से उनकी नगरी द्वारका पैदल जा पहुँचे हैं। कवि ने उसी समय के दृश्य का वर्णन इन पंक्तियों में किया है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब सुदामा कृष्ण के महल के सामने खड़े थे, तब द्वारपाल ने महल के अंदर जाकर श्री कृष्ण को बताया कि हे प्रभु, बाहर महल के द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण खड़ा हुआ है। वह बहुत ही दयनीय अवस्था में है और वह आपके बारे में पूछ रहा है। उसके सिर पर न तो पगड़ी है और न ही शरीर पर कोई कुर्ता है। पता नहीं वो किस गांव से चलकर यहाँ तक आया है। उसने ऐसा कुछ नहीं बताया। वह फटी हुई धोती और गमछा पहने हुए है। उसके पैरों में जूते भी नहीं हैं। वो पैरों से नंगा है। द्वारपाल आगे कहता है कि दरवाजे पर खड़ा हुआ गरीब एक कमज़ोर सा गरीब ब्राह्मण है, जो कि आश्चर्यचकित होकर पृथ्वी और महल के सौंदर्य को निहार रहा है। वह द्वारिका नगरी को देखकर बहुत ही हैरान है। वह सुंदर महलों को बहुत ही हैरानी की नज़रों से देख रहा है। वह दीनदयाल अर्थात आपका निवास स्थान पूछ रहा है। तो द्वारपाल क्या कहते हैं कि हे दीनदयाल, वह आपका निवास स्थान पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। इन पंक्तियों में यही बताया गया है। आगे काव्यांश 2, आगे की पंक्तियाँ दूसरी पंक्तियों में देते हैं। ऐसे बेहाल बिवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दनिक होए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इसमें कठिन शब्द लेते हैं। जैसे ऐसे बेहाल, ऐसे बेहाल का क्या अर्थ होगा? बुरे हाल। बिवाइन सो फटी एड़ियाँ। और पग का क्या अर्थ होता है? वो तो आपको पता है, पाँव। कंटक, कंटक किसे बोला है? कांटे को। पुनि जोए, पुनि जोए निकालना। महादुख, बहुत दुख। सखा, सखा तो आपको पता ही है, मित्र को बोलते हैं। इते न किते, इतने दिन। दीन दशा, बुरी दशा। करुणा करके, दया करके। करुणानिधि, दया के सागर। पानी परात, खुला बर्तन। हाथ छुओ नहीं, हाथ ने लगाना, मतलब हाथ नहीं लगाया। नैनन के जल, आँखों के आंसू। पग, पैर। हैं, ये कठिन शब्द देखे आपने। अब इसकी व्याख्या करते हैं। से ऐसे बेहाल भिवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। ऐसे बेहाल भिवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। इसमें बताया है कि उनका हाल इतना बुरा था, उनके एड़ियों में कांटे लगे हुए थे। उनको भगवान श्री कृष्ण ने उन कांटों को निकाला। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दनिक होए। फिर कृष्ण जी कहते हैं कि ये सखा क्या बुरा हाल बना रखा है, तुम इतने दिन से क्यों नहीं आए? तुम इतने दिन कहाँ थे? तुम इतने दिन क्यों नहीं आए? देखी सुदामा की दीन दशा, सुदामा की ऐसी गरीब दशा देखकर करुणा करके करुणानिधि रोए। तो मतलब उनको उन पे तरस आया, करुणा आई है, तो उनको बहुत दुख हुआ और उन्होंने कहा कि करुणा करके करुणानिधि रोए। वो उनकी करुण दशा देखकर करुणानिधि कौन? भगवान श्री कृष्ण रोने लग गए। पानी परात की हाथ छू नहीं। जो पानी की परात थी, जो पहले क्या आते थे, कोई मेहमान आता था तो उनको परात में पैर रख के उनके पैर धुलवाए जाते थे। तो
भगवान कृष्ण ने पानी परात को नहीं छुआ, मतलब उस पानी से भरी परात को नहीं छुआ और नैनन के जल से ही उनके पग धो दिए। उन्हें इतना दुख हुआ कि उनके आँखों से लगातार आंसू बहते रहे और उन आंसुओं से ही अपने मित्र के पैर धो दिए हैं। तो इन्हें कैसे लिखेंगे, अब देखिए आगे प्रसंग। यह हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत बाग 3 में संकलित नरोत्तम दास जी द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित्र से लिया गया है। इसमें कृष्ण सुदामा के मिलन तथा सुदामा की दीन अवस्था व कृष्ण की उदारता का वर्णन है? किसका वर्णन है? सुदामा की दीन अवस्था और कृष्ण जी की उदारता का वर्णन है। उपयुक्त पंक्ति में कवि कहते हैं कि कृष्ण सुदामा के विषय में सुनकर दौड़कर बाहर आए और सुदामा को बेहाल देखकर सुदामा के बिवाइयों से भरे पैर से भी श्री कृष्ण ने कांटे खोज कर निकाले और प्रेम से बोले कि मेरे परम मित्र, तुमसे अलग होना मेरे लिए महादुख था। तुम इतने दिन कहाँ रहे? सुदामा का ऐसा हाल देखकर दया के सागर श्री कृष्ण दया से रो पड़े। उन्होंने सुदामा के पैर धोने के लिए मंगाई परात को हाथ तक नहीं लगाया, बल्कि अपने आंसुओं से ही उनके पैर धो दिए। फिर है काव्यांश 3। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत। चापी पोटरी कांख में, रहे कहो कही हेतु। आगे चना गुरु मातु देत, ले तुम चाबी हमें नहीं दीने। शाम को हाय मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान मैं हो जूं परवीने। पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत नहीं सुधा रस भीने। पाछली बानी अजो न तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। तो इन पंक्तियों के शब्दार्थ देखते हैं। जैसे कछु, कछु का क्या अर्थ होगा? कुछ। काहे न देत, किस कारण है। कछु का क्या अर्थ होगा? ये देखो कछु, कछु का क्या अर्थ होगा? कुछ। और काहे न देत, क्यों नहीं देते हैं, मतलब किस कारण से। चापी, चापी का क्या अर्थ होगा? छिपाना। चापी का क्या अर्थ होगा? छिपाना। पोटरी, पोटली है। चाबी चबाना। बान, आदत। प्रवीण, कुशल। पाछली बानी, पुरानी आदत। तजी, छोड़ी। तंदुल, सौगात है। तंदुल का क्या अर्थ होगा? सौगात है। बानी आदत। पोटरी, पोटली। परवीने, कुशल है। फिर इसकी व्याख्या करते हैं। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देते। कृष्ण भगवान अपने मित्र सुदामा से बोलते हैं कि मेरे लिए भाभी ने क्या भेजा है जो तुम मुझे नहीं दे रहे। चापी पोटरी कांख में, तुमने इस पोटरी को अपनी कांख में क्यों दबा रखा है? इसे क्यों छुपा रहे हो? कहो क्या कारण है कि तुम इस पोटरी को छुपा रहे हो। आगे चना गुरु मातु दयेत, लए तुम चाबी हमें नहीं दीने। तुमने पहले भी ऐसा काम किया है कि गुरु मातु ने जब हमें चने चबाने के लिए दिए थे तुम अकेले ही खा गए थे। श्याम कहाओ मुस्काए सुदामा सो, श्याम कृष्ण भगवान के मुस्का कर कह रहे हैं, चोरी की बान में हो जूद परवीने, तुम चोरी करने की आदत से में तो कुशल हो हैं। तुम चोरी करके तो अकेले खा लेते हो, इस काम में तो तुम कुशल हो। पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत नहीं सुधा रस भीने। तुम जो ये पोटरी अपनी कांख में दबा रहे हो, छुपा रहे हो, खोलत नहीं तुम सुधा रस भीने। तुम इस पोटरी को क्यों नहीं खोल रहे हो, जिससे अमृत के समान रस की भीनी भीनी खुशबू आ रही है। पाछली बानी अजो न तजो तुम पहले की आदत अब तक नहीं छोड़ पाए हो। तैसे ही भाभी के तंदुल कीन्यो, जो भाभी ने मेरे लिए जो उपहार भेजा है वो क्यों नहीं दे रहे हो हैं। तो अब हम इसकी व्याख्या को किस प्रकार से लिखेंगे वह बताते हैं। पहले लिखेंगे प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत बाग 3 में संकलित
नरोत्तम दास जी द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित्र से लिया गया है। इसमें कृष्ण सुदामा से शिकायत कर रहे हैं और वह उनकी पत्री द्वारा कृष्ण के लिए भेजी गई सौगात क्यों नहीं दे रहे हैं। इसमें क्या बताते हैं कि जब सुदामा उनकी पत्नी ने जो उनके कृष्ण भगवान के लिए जो सौगात भेजी है, जो उपहार भेजा है, वो छुपा रहे थे, उन्हें नहीं दे रहे थे, तो उनके विषय में बताया गया है। व्याख्या। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मेरी भाभी ने जो मेरे लिए भेजा है वह तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। मेरे लिए लाई पोटली को बगल में क्यों छुपा रखा है। कृष्ण उस पर ताना मारते हुए कहते हैं कि जैसे उसने बचपन में उनकी गुरु माँ द्वारा दिए गए चने उसे न देकर खुद खा लिए थे, वैसे ही वह अब भी उनके तोहफे को उन्हें क्यों नहीं दे रहे हैं। क्या वह चोरी करने में कुशल हो गए हैं। कृष्ण जी कहते हैं कि वह क्यों पोटली छुपा रहे हैं, उसे निकाल कर क्यों नहीं देते। उसमें कितनी सुगंधित अमृत की खुशबू आ रही है। क्या उनकी पिछली आदत नहीं छूटी है जो भाभी द्वारा भेजा गया तोहफा छिपा रहे हैं। आया समझ में। फिर हम काव्यांश चौथा लेते हैं। काव्यांश 4। वह पुलकनी वह उठी मिलनी वह आदर की बात, वह पठवनी गोपल की कछु न जानी जात। घर कर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। ओहो आवत नहीं हूँ तो वाही पठ्यो ठेली, अब कहियो समझाए के बहु तन धरो सकेली। तो इसमें इसके कठिन शब्द लेते हैं। पुलकनी, पुलकनी के क्या अर्थ होगा, खुश होकर। उठी मिलनी यानी गले मिलना। पठवनी, पठवनी का क्या अर्थ होगा, भेजना। जात, जाति। हरि, कृष्ण। राज समाज, राज्य में। ओढ़त फिरे, इधर उधर फिरना। तनक, तनक का मतलब थोड़ा। वाही पठ्यो, खाली हाथ। ठेली, भेजना। धन दौलत, धन का क्या अर्थ होगा, दौलत। धरो, रखना। तो इसमें क्या बताया है कि जब सुदामा जी भगवान कृष्ण से मिलकर वापस लौट रहे थे, तब उनके मन में जो विचार उठ रहे हैं उनके बारे में बताया है। वो सोच रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने तो मुझे कुछ नहीं दिया है, वापस खाली हाथ ही लौटा दिया है। इस विषय में वो सोच रहे हैं कि वह पुलकनी वह उठी मिलनी। वो सोच रहे हैं कि जब मैं वहाँ पहुँचा तब कितने खुश होकर भगवान कृष्ण उठ करके उन्हें गले मिले थे और उसका कितना आदर सत्कार किया। वह पठवनी गोपल की, वह पठवनी, पठवनी का क्या अर्थ होगा, पठवनी का क्या अर्थ होगा, भेजना। सुदामा जी मन ही मन सोच रहे हैं कि यह बात मुझे भगवान कृष्ण की समझ में ही नहीं आई। कछु न जानी जात, मुझे तो ये बात उनकी समझ में ही नहीं आई कि उन्होंने मेरे विषय में कुछ पूछा भी नहीं और कुछ मुझे दिया भी नहीं। घर घर कर ओढ़त फिरे, फिर वो सोच रहे हैं कि वो भगवान नहीं, कृष्ण भगवान मुझे क्या देंगे। घर घर कर ओढ़त फिरे, वो तो घर घर एक दही के लिए ही चोरी करते थे। घर घर एक थोड़ा थोड़ा दही मांगकर चोरी करके खाते थे। कहो भयो जो अब भयो, वो पहले हमें क्या दिया था जो वो अब दे देगा। हरि का राज समाज, राज समाज का क्या अर्थ होगा, राज्य में। अब हरि हमें क्या देगा अपने राज समाज में। हो आवत नहीं हूँ तो वो ही पठ्यो ठेली, अब वो हमें क्या देगा, ये बात तो मुझे समझ में ही नहीं आई है। अब कहियो समझाए के बहु धन धरो सकेली, वो कह रहे हैं कि मैं तो यहाँ आ ही नहीं रहा था, वो मुझे मेरी पत्नी ने ज़बरदस्ती भेज दिया है। तो वो अपने आप को समझा रहे हैं कि अब जाके मैं कहूँगा कि लो ये धन रख लो, कहाँ रखोगी इतना धन है। तो अब उसको कैसे लिखेंगे उसके बारे में बताते हैं। प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित नरोत्तम दास जी द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित्र से लिया गया है। इस पद में कृष्ण सुदामा को खाली हाथ भेज देते हैं। इस बात पर सुदामा को बहुत दुख होता है।
फिर इसकी व्याख्या करते हैं। उपरोक्त पंक्तियों में सुदामा सोच रहे हैं कि जब वे कृष्ण के यहाँ पहुँचे थे तब तो उन्होंने बड़ी प्रसन्नता दिखाई थी, वे उठकर गले भी मिले थे और सुदामा को बहुत आदर भी दिया। पर विदाई के अवसर पर इस तरह खाली हाथ भिजवाने की बात सुदामा को कुछ समझ नहीं आ रही थी। वास्तव में कृष्ण ने सुदामा को उनके 2 मुट्ठी चावल खाते ही 2 लोगों के धन दौलत दे डाली थी, जिसे सुदामा बिल्कुल अनजान थे। सुदामा कृष्ण के बचपन को याद करके सोचते हैं कि यह वही तो कृष्ण है जो थोड़ी सी मांगने के लिए घर घर हाथ फैलाया करता था। भला वह उन्हें क्या देंगे। सुदामा तो पहले ही माखन चोर कृष्ण को जानते थे, पर उनकी पत्नी ने ही उन्हें जिद करके यहाँ भेज दिया। सुदामा बहुत नाराज थे और सोच रहे थे कि अब जाकर वे अपनी पत्नी से कहेंगे कि बहुत धन मिल गया, अब इसे संभाल कर रखो, और वे यहाँ आना भी नहीं चाहते थे। अब हालत यही थी कि जो चावल वे मांग कर लाए थे वह भी कृष्ण ने ले लिए थे, बदले में खाली हाथ वापस कर दिया। फिर आगे काव्यांश 5 देखते हैं। वैसो ही राज समाज बने, गज बाजी घने मन संभ्रम छायो, कैंधो प्रयोग कहूँ मारग भूली, के फिरी के मैं अब द्वारका आयो, भोन बिलोकवे को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो, पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। इसके कठिन शब्द देखते हैं। शब्द वैसो ही का क्या अर्थ होगा? वैसे। गजबाजी हाथी घोड़ा, संभ्रम छायो भ्रम हो गया, पर्यावे अनजान, मार्ग रास्ता, फेरी के दोबारा, भौन भवन, बिलोकवे देखना, लोचत लालच, मंजायो बीच में, झोपड़ी, खोज न पायो न ढूंढ पायो। फिर इन पंक्तियों में जब सुदामा वापस अपने गांव जाते हैं तब वहाँ का वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि जब वापस वो वहाँ जाते हैं सुदामा जी, तो उनको उस गांव में अपनी झोपड़ी दिखाई नहीं देती है और उसे वह गांव वैसा ही लगता है, द्वारिका जैसा ही। तो उसका वर्णन किया है। वैसो ही राज समाज बने, गज बाजी घने मन संभ्रम छायो। क्या देखते हैं सुदामा जी कि मुझे तो यहाँ पर वही राज्य दिखाई दे रहा है जिसमें हाथी और बाजे गाजे ये सब दिखाई दे रहा है। उन्हें ये भ्रम हो रहा है कि ये वैसा ही राज्य है जैसा कि द्वारिका में था। कैंदो प्रयोग कहूँ मार्ग भूली, कहीं मैं रास्ता तो नहीं भूल गया हूँ कि फिर के मैं अब द्वारिका आयो, क्या मैं फिर के दोबारा द्वारिका ही आ गया हूँ। भोन बिलोकवे को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मजायो। फिर सब देखने लग जाते हैं। सुदामा जी क्या होता है कि फिर वो गांव के बीच में अपनी झोपड़ी को ढूंढने निकल जाते हैं। भोन बिलोकवे को मन लोचत, उन भोन मतलब उन महलों को और उनको देखने के लिए देखने लग जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि मैं सोचते सोचते वो एक उस गांव के बीच में चले जाते हैं। पूछत पांडे फिरे सब सो, तो वो ब्राह्मण सबसे पूछ रहे हैं, पर झोपड़ी कहूँ खोज न पायो। सबसे पूछ रहे हैं कि मेरी झोपड़ी कहाँ है, लेकिन फिर भी वो अपनी झोपड़ी को खोज नहीं पाते हैं। तो ये इनका ही इसी विषय में वर्णन किया गया है। फिर इनको कैसे लिखेंगे वो देखिए। पहले लिखेंगे प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत बाग 3 में संकलित नरोत्तम दास जी द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित्र से लिया गया है। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण द्वारा सुदामा की धन धान्य से परिपूर्ण कर देने का वर्णन किया है। सुदामा ने अपने गांव में जाकर देखा कि वहां द्वारका का जैसा ठाठ बाट है वैसा ही राज समाज है। वहां उसी प्रकार के हाथी घोड़े थे जैसे द्वारका में थे। इससे उनके मन में भ्रम सा छा गया। सुदामा को लग रहा था कि वे भूलकर फिर से द्वारिका ही तो नहीं लौट आए, वे शायद रास्ता भूल गए हैं। वहाँ भी द्वारिका जैसे भव्य महल बने हुए थे।
सुदामा के मन में उन भवनों को देखकर लालच सा आ गया। यही सोचकर वे गांव के बीच में चले गए। वहां जाकर सुदामा से सभी ने अपनी झोपड़ी के बारे में पूछा, पर वे अपनी झोपड़ी को खोज नहीं पाए। हैं, सुदामा जी ने वहाँ बीच में जाकर, गांव के बीच में जाकर अपनी झोपड़ी के बारे में पूछा, लेकिन वो अपनी झोपड़ी को नहीं खोज पाए। वास्तव में उनकी झोपड़ी के स्थान पर श्री कृष्ण जी की कृपा से भव्य महल दिखाई दे रहे थे। उनका पूरा गांव ही अलौकिक आभा से चकाचौंध हो रहा था, जिनके कारण सुदामा भ्रमित हो गए थे। श्री कृष्ण जी ने उनकी बिना बताए ही सहायता कर दी थी। हैं, जब उन्होंने उनके 2 मुट्ठी चावल खा लिए थे, तभी उन्होंने 2 लोग दान कर दिए थे। इस बात से सुदामा जी अनभिज्ञ थे। हैं, इस बारे में ही इन पंक्तियों में वर्णन किया गया है। फिर देखते हैं काव्यांश 6। कह वे टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, कह पग में पनही न हती, कह ले गजराजहूँ ठाठे महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पर नींद न आवत, कह जुरतो नहीं कोदी सवा, कह प्रभु के परताप तय दाख न भावत। फिर कठिन शब्द लेते हैं इनमें। छानी, छानी का क्या अर्थ होगा? झोपड़ी। है, छानी का क्या अर्थ होगा? झोपड़ी। कंचन यानी सोने, छानी का अर्थ होगा झोपड़ी, और कंचन का क्या अर्थ होगा? सोने का। धाम, धाम किसको कहेंगे? महल। है, पनही, पनही मतलब जूता। है, जूता जो पैरों में पहनते, जूता जूती, उनको पनही बोलते हैं। गजराजहू हाथियों के ठाठ बाट, गजराजहू हाथियों के ठाठ बाट। फिर है भूमि, भूमि का अर्थ होता है जमीन। है, ये पता आपको। कटे, कटे मानी गुजरती। कोमल से यानी मुलायम बिस्तर। जुरतो, जुरतो उपलब्ध। नहीं कोदी सवा, घटिया किस्म के चावल। नहीं कोदी सवा का क्या अर्थ होगा? घटिया किस्म के चावल। फिर है पग, पग का अर्थ होगा पाँव, और कठोर यानी सख्त। दाग क्या होंगे? दाग किसको बोलेंगे? किशमिश मुनक्का को। है, दाग किसे बोलते हैं? किशमिश मुनक्का को। फिर इसे समझते हैं, इसका अर्थ जानते हैं। कह वे टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत। वो कह रहे हैं क्या तो टूटी फूटी झोपड़ी होती थी, और अब देखो सोने के महल खड़े हैं। कह पग में पनही न होती, कभी तो मेरे पैर में जूती ही नहीं होती थी। कह ले गजराजहू ठाठे महावत, और अब पहले तो मेरे पैरों में जूती ही नहीं होती थी, और अब गजराज और महावत द्वार के ऊपर खड़े हुए हैं। भूमि कठोर पर रात कटे, पहले तो मेरी कठोर भूमि पे रात कटती थी, कठोर धरती पे सोता था। कह कोमल सेज पर नींद ना आवत, और अब सोने के लिए कोमल यानी कि मुलायम सी सेज यानी सोने का बिस्तर है, फिर भी उस पर नींद नहीं आती है। कह जुरतो नहीं कोदी सवाहा, एक मुट्ठी चावल। कोंदी सवाहा का क्या अर्थ था? घटिया किस्म के चावल हैं। कह जुरतो नहीं कोंदी सवाहा, जो घटिया किस्म के चावल थे। कह प्रभु के प्रताप ने दाख ने, क्या तो मैं घटिया किस्म के चावल खाता था, और कह प्रभु के प्रताप से अब भगवान जी के आशीर्वाद से अब हमें किशमिश और मुनक्का मिलते हैं। तो अब हम कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। पहले क्या लिखेंगे बच्चों? प्रसंग। प्रसंग में क्या लिखते हैं कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 से संकलित है। नरोत्तम दास जी द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित्र से लिया गया है। पहले हम प्रसंग में ये बातें लिखते हैं, फिर लिखेंगे प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण द्वारा सुदामा की धन धान्य से परिपूर्ण कर देने
का वर्णन किया गया है। इन पंक्तियों में किसका वर्णन किया है? सुदामा जी के धन धान्य से परिपूर्ण कर देने का वर्णन किया गया है। फिर इसकी व्याख्या करते हैं इन पंक्तियों की। कैसे लिखेंगे वो देखिए। इसमें पहले लिखेंगे, कवि बताते हैं कि कहाँ तो सुदामा के पास टूटी फूटी सी फूस की झोपड़ी थी और कहाँ अब स्वर्ण महल सुशोभित हो रहे हैं। पहले तो सुदामा के पैरों में जूतियां तक नहीं होती थी और अब कहाँ अब उनके महल के द्वार पर महावत के साथ हाथी खड़े हैं, अर्थात सवारी के साधन उपलब्ध हैं। और पहले पहनने के लिए पैरों में जूतियां ही नहीं होती थी। पहले कठोर धरती पर रात काटनी पड़ती थी और कहाँ अब सुकोमल सेज पर नींद नहीं आती है। कहाँ पहले तो यह हालत थी कि उन्हें खाने के लिए घटिया किस्म के चावल भी उपलब्ध नहीं थे और कहाँ अब प्रभु कृपा से उन्हें किशमिश मुनक्का उपलब्ध हैं, फिर भी वे अच्छे नहीं लगते हैं। पहले तो वो घटिया किस्म के चावल भी उपलब्ध नहीं थे खाने के लिए और अब जब प्रभु की कृपा से किशमिश और मुनक्का मिल रहे हैं तो वो भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। इसी विषय का वर्णन किया गया है। फिर हम इनके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और लेते हैं। प्रश्न फर्स्ट, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई? अपने शब्दों में लिखिए। इसमें क्या पूछा है कि सुदामा को देखकर जब कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, उन्होंने क्या सोचा, उसके बारे में लिखिए। सुदामा की हालत देखकर श्री कृष्ण जी को बहुत ही दुख हुआ। दुख के कारण श्री कृष्ण की आंखों में आंसू बहने लग गए। उन्होंने सुदामा के पैरों को धोने के लिए पानी नहीं मंगवाया, परंतु उनकी आंखों से इतने आंसू निकले कि उन्हीं आंसुओं से सुदामा के पैर धुल गए हैं। क्या सोचा उन्होंने? उनको उनकी सुदामा की हालत देखकर बहुत दुख हुआ और उनकी आंखों से इतने आंसू बहे कि उन्होंने पानी की परात को हाथ नहीं लगाया और अपने आंसुओं से ही सुदामा जी के पैर धो दिए। फिर देखते हैं दूसरा प्रश्न। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो इसका वर्णन आपको अभी पढ़ाया था, तो अब इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत दोहे में यह कहा गया है कि श्री कृष्ण ने अपने बाल सखा सुदामा के आगमन पर उनके पैरों को धोने के लिए परात में पानी मंगवाया, परंतु सुदामा की दुर्दशा देखकर उनको इतना कष्ट हुआ कि आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए, अर्थात परात में लाया गया जल व्यर्थ गया और उन्होंने अपने आंसुओं से ही उनके पैर धो दिए हैं। वो जो परात में पानी लाए उनको छुआ तक नहीं। चोरी की बान में हो जू परवीने। उपयुक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है? इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। इस उपालंब के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है? तो इसका उत्तर लिखते हैं। पहला, उपयुक्त पंक्ति में कौन किससे कह रहा है? यहाँ श्री कृष्ण अपने बाल सखा सुदामा से कह रहे हैं कि तुम्हारी चोरी करने की आदत या छुपाने की आदत अभी तक नहीं गई, लगता है इसमें तुम पहले से अधिक कुशल हो गए हो, हैं? फिर देते हैं दूसरा, इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। सुदामा की पत्नी ने श्री कृष्ण के लिए भेंट स्वरूप कुछ चावल भिजवाए थे। संकोचवश सुदामा श्री कृष्ण को यह भेंट नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि कृष्ण अब द्वारिका के राजा हैं और उनके पास सब सुख सुविधाएं हैं। परंतु श्री कृष्ण सुदामा पर दोषारोपण करते हुए उसे चोरी कहते हैं और कहते हैं कि चोरी में तो तुम पहले से ही निपुण हो, हैं? ये इन पंक्तियों में ये बताया है। फिर आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, इस उपालंब के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है? इसमें कहा गया कि जो ये उल्हाना दिया गया है कृष्ण जी द्वारा, इसके पीछे कौन सी पौराणिक कथा है? इस शिकायत के पीछे पौराणिक कथा है, जब श्री कृष्ण और सुदामा आश्रम में अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो उस समय एक दिन वे जंगल में लकड़ियाँ चुनने जाते हैं। जब वो जंगल में लकड़ियाँ चुनने जाते हैं तो गुरु माता ने उन्हें रास्ते में खाने के लिए क्या दिए थे? चने, हैं, जो कि सुदामा श्री कृष्ण को बिना बताए ही
चोरी से चने खा लेते हैं और उसी चोरी की तुलना करते हुए श्री कृष्ण सुदामा को दोष दे रहे हैं। उसी के बारे में ये बताया जा रहा है कि चोरी की बाण में हो जो प्रवीण, कि तुम चोरी करने की बाण में तो तुम और भी कुशल हो गए हो। हैं, इसी के बारे में बताया गया है। फिर है लेते हैं चौथा प्रश्न। द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे? वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खिंच रहे थे? सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा का मन बहुत दुखी था। वे कृष्ण द्वारा अपने प्रति किए गए व्यवहार के बारे में सोच रहे थे कि जब वे कृष्ण के पास पहुंचे तो कृष्ण ने आनंद पूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार किया था। क्या वह सब दिखावटी था? वे कृष्ण के व्यवहार से खिंच रहे थे क्योंकि केवल आदर सत्कार करके ही श्री कृष्ण ने सुदामा को खाली हाथ भेज दिया। वे तो कृष्ण के पास जाना ही नहीं चाहते थे, परंतु उनकी पत्नी ने उन्हें जबरदस्ती मदद पाने के लिए कृष्ण के पास भेजा था। उन्हें इस बात का पछतावा भी हो रहा था कि मांगे हुए चावल जो कि कृष्ण को देने के लिए भेंट स्वरूप लाए थे वे भी हाथ से निकल गए और कृष्ण ने उन्हें कुछ भी नहीं दिया है। वो यही सोच रहे थे कि मैं तो आना भी नहीं चाहता था और पत्नी जो पड़ोस में चावल मांग के लाई थी वो भी ऐसे ही चले गए, बदले में कृष्ण जी ने उसे कुछ नहीं दिया। इसी बारे में सोच रहा है। प्रश्न 5। अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए? कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। द्वारिका से लौटकर सुदामा जब अपने गांव वापस आए तो अपनी झोपड़ी के स्थान पर बड़े बड़े भव्य महलों को देखकर सबसे पहले तो उनका मन भ्रमित हो गया। उन्हें यह भ्रम हो गया कि कहीं वह दोबारा घूम फिर के वापस द्वारिका में ही तो नहीं चला गया है। फिर सबसे पूछते फिरते तथा अपनी झोपड़ी को ढूंढने लगते हैं। उन्हें यह भ्रम हो गया कि यहाँ तो वैसे ही द्वारिका जैसे महल और हाथी घोड़े और सब खड़े हैं, कहीं मैं वापस द्वारिका में ही तो नहीं आ गया हूँ। फिर प्रश्न 6 लेते हैं। निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। निर्धनता के बाद श्री कृष्ण की कृपा से सुदामा को धन संपदा मिलती है। निर्धनता के बाद जब श्री कृष्ण की कृपा से सुदामा जी को धन संपदा मिलती है तो सुदामा की टूटी फूटी सी झोपड़ी हुआ करती थी, वहाँ अब स्वर्ण महल शोभित है। कहाँ पहले पैरों में उनके पहनने के लिए चप्पल नहीं होती थी और अब पैरों के चलने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अब घूमने के लिए हाथी घोड़े खड़े हैं। और पहले सोने के लिए वह कठोर भूमि होती थी और आज तो कोमल सेज पर भी नींद नहीं आती है। कहाँ पहले खाने के लिए जो पुराने गंदे चावल होते थे मिलते थे वो भी नहीं मिलते थे, और कहाँ आज किशमिश और मुनक्का भी उपलब्ध हैं, परंतु वे भी अब अच्छे नहीं लगते हैं। तो निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्र इस प्रकार से किया गया है, जो कि अंतिम पंक्तियों में वर्णित है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त हुई। धन्यवाद।